और गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। आप देख रहे हैं आज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। हालांकि एक्सक्लूसिव कहना आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है, रीज़न बीइंग फॉक्सवैगन टाइगन बहुत सारी अमेजिंग मार्केट में पड़ी हुई है, बट इसके जो प्राउड ओनर है उन्होंने अपने नीड्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया है और उनको जानेंगे। उससे पहले मैं इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो है एक 1.0 लीटर इंजन है, TSI है ऑब्वियसली, और फॉक्सवैगन ग्रुप ने टाइगन एंड कुशाक इन दोनों में ही ये इंजन इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले पोलो में भी आया करता था और रैपिड में भी इस्तेमाल किया है, बट ये जो इंजन है वो कस्टमर ने इस लिहाज से लिया ताकि वो डेली रनिंग कर सकें, और छोटा इंजन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है सिटी ड्राइव के लिए। और गाइस इट्स वेरी टाइम टू इंट्रोड्यूस द प्राउड ओनर ऑफ दिस कार, मिस्टर अनिल। वेलकम टू आवर चैनल सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल मित्रा, मेरा एक ट्रस्ट है, इंटरनेशनल ट्रस्ट है, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अरे अमेजिंग सर, आपका प्रोफेशन से हम जैसे लोग काफ़ी इंस्पायर रहते हैं क्योंकि आप एजुकेशन को, टीचिंग को इतना प्रमोट करते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। तो चलिए अनिल सर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आप जब हम लोग अभी ऊपर चाय पी रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो अब आपने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे कार एंथुजियास्ट रहे हो और सन 72 से आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस रहा है। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने ओन करी हैं सर? मेरे पास शुरू में 70s में और अर्ली 80s में फिएट रही, और उसके बाद मेरे पास करीब करीब 4-5 ब्रांड्स की गाड़ियाँ रहीं। करेक्ट। मारुति रही, मारुति की एस्टीम रही, हाँ जी। और भी ब्रांड रहीं। बट आज के टाइम में मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं जी एक तो होंडा सिविक है, जी न्यू मॉडल है, जी और उसके पहले मेरे पास स्कोडा लॉरा थी। जी। और इसके बाद मेरे पास मर्सिडीज ई सीरीज़ 250D है। करेक्ट। और मैं वैसे भी फॉक्सवैगन का डाई हार्ट फैन हूँ। अच्छा। मेरे पास आज भी वेंटो है, हाँ मैं उसको मेंटेन करता हूँ। हाँ। और फॉक्सवैगन की ये गाड़ी मैंने टाइगुन जी प्रीफर की। जी हालांकि ये गाड़ी जब मैंने लेने गया जी तब उस समय मैंने किया, जी MG जी और क्रेटा जी को भी कंपेयर किया, कंसिडर किया आपने उस टाइम? लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज थी। मैं करीब करीब 68 ईयर्स का हूँ, अरे अमेजिंग सर। और मेरी पहली प्रायोरिटी थी हाँ। कि सेफ्टी। करेक्ट। अगर 100 पॉइंट्स में से देखा जाए जी। तो मेरी 70 पॉइंट्स की जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी सेफ्टी है। हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो जर्मन ब्रांड्स हैं, हाँ। चाहे फॉक्सवैगन हो, हाँ। ऑडी हो या BMW हो, करेक्ट। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टडी गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी मेरी प्रायोरिटी थी कन्वीनियंस, जी क्योंकि ये गाड़ी मुझे इसलिए आवश्यकता थी कि दिल्ली में लोकल करीब करीब 100-150 किलोमीटर पर डे ऑन एन एवरेज रनिंग के लिए मुझे एक कन्वीनियंट गाड़ी थी। करेक्ट। तो मोस्ट कन्वीनियंट मुझे गाड़ी ये लगी इन चारों मॉडल्स में। करेक्ट। और उसके बाद मैंने इस गाड़ी को इंटीरियर्स भी अपने कस्टमाइज कराने की कोशिश की। जी। हालांकि अभी 2 महीने हुए हैं, हाँ हाँ। लेकिन अभी मार्केट में सारी एसेसरीज टाइगन की नहीं आई नहीं हैं। अवेलेबल है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 1-8 महीने में और भी ऐसी सीरीज आपको दिखाई पड़ेगी मेरी गाड़ी में। बिल्कुल, हम ज़रूर दोबारा से चेकआउट करने के लिए आएंगे। ये लोगों का मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है सर। ये लोगो, ये लगाने का आप मुझे कारण बताइए कि ये क्या 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 लोगों का क्या रीज़न था? मेरी थिंकिंग ये है कि मेरी गाड़ी जी। जब रोड पे निकले करेक्ट। तो उसमें कुछ एक्सक्लूसिवली डिफरेंट हो। बिल्कुल। एक तो मॉडल वाइज, जी और अगर टाइगुन भी निकले जी तो लुक में कम से कम आउटर लुक में कोई चीज डिफरेंस हो। जी। इसलिए मैंने ये लोगो यहाँ पे सेंटर लगवाया। नंबर 1। नंबर 2, टाइगुन को प्रिफर इसलिए भी किया कि सेकंड मेरी प्रायोरिटी है डोमिनेटिंग, हाँ। डोमिनेटिंग लुक ऑफ द कार। करेक्ट। तो मुझे ये लगा कि टाइगुन का ये जो फ्रंट है ये और मॉडल से काफ़ी डोमिनेटिंग है, जी अलग है। जी। अब जहाँ तक और मॉडल, हर मॉडल में देखिए कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, करेक्ट। अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमें वो गाड़ी पसंद करनी चाहिए जो गाड़ी हमारे लिए अच्छी हो, जी हमारे लिए बेस्ट हो, कस्टमर के लिए बेस्ट हो। जी। तो इस हिसाब से मैंने ये गाड़ी पसंद की। और फॉक्सवैगन का जैसे मैंने बताया, मैं तो Die hard डाई fan रहे हार्ड हो। फैन हूँ।
और Correct. हमेशा रहूंगा। चलो इसकी साइड प्रोफाइल में अनिल सर चलते हैं अभी। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि अनिल सर ने लगभग सारी एसेसरीज लगवाई हैं। यहाँ पे आप साइड बीडिंग क्रोम की देख पा रहे होंगे, नीचे तो ऑलरेडी जो है वो आप देखते हैं कि प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी रहती है। एलॉय व्हील्स भी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन ऑब्वियसली है। और डुअल कट मशीन कट आपको एलॉय व्हील्स यहाँ देखने को नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्रोम लाइन भी जो है वो विंडो पैनल पे अगर आप देखें तो ये क्रोम लाइन यहाँ पर भी देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट डोर हैंडल बार्स पर भी जो है वो क्रोमिंग का इस्तेमाल किया गया है। और इधर भी एसेसरीज लगवाई गई हैं ताकि अननेसेसरी स्क्रैचेस वगैरह से बचा जा विवेक सके। जी, इसका लॉकिंग अरेंजमेंट भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा, यू विल नॉट फाइंड एनी की होल आउटसाइड इन द हैंडल। बिल्कुल कीलेस एंट्री है ना इसके अंदर बेसिकली। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अनिल सर से पूछते हैं कि पीछे आपने एसेसरीज में तो जितनी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये वाला आपने बीडिंग लगवाई है। साइड बीडिंग जी, लोकल चलने में जरूरी होता है। ज़रूरी होता है, करेक्ट। और एक चीज़ और है, मुझे ना इसकी टेल लाइट बड़ी पसंद है, क्योंकि ये टेल लाइट और कंपनीज क्या होती हैं कि अक्सर क्या ध्यान रखती हैं कि केवल यहाँ तक या मैक्सिमम यहाँ तक रहती हैं, बट इसकी टेल लाइट पूरे में जो है वो थ्रू आउट टेल गेट जो है वो रहती हैं। तो ये आपको टेल गेट के ऊपर लगी हुई ये जो अलग से स्ट्रिप है, इसके बारे में क्या कहना है? मैं ये भी मेरा एक पॉइंट था इस गाड़ी को पसंद करने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर गाड़ियों में साइड दोनों साइड लाइट्स होती हैं, जी, समझे। मुझे स्मॉल लाइट्स बट ब्यूटीफुल लाइट्स, करेक्ट, प्लस दिस होल कवरेज ऑफ जी, द लाइट, दैट इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस car. मॉडल। जी। चलिए अब थोड़ा सा बूट एक्सेस करते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको, ये 385 लीटर्स का बूट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बूट जो है वो बहुत ज़्यादा इतना ऐसा एग्रेसिव बूट नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज़, बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसके अंदर आराम से 4 से 5 सूटकेस मेरे ख्याल में आ सकते हैं। और साथ ही साथ छोटे हैंड बैग्स और पिट्ठू बैग्स वगैरह आ सकते हैं। लोडिंग लिप ज़रूर ज़्यादा है, तो सामान उतारते टाइम और रखते टाइम आपको हल्के से ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ और मुझे नज़र आई, ये नेट भी सर मेरे ख्याल में एसेसराइज्ड है। आपने डीलर लेवल से लगवाया या आफ्टर मार्केट लगवाया? नहीं, डीलर से, जी, ये डीलर से अवेलेबल। ठीक है, चलिए अभी अंदर चलते हैं। जहाँ सर, तक बूट का आपने कहा ना, जी, मैंने आपको शुरू में ही आपसे शेयर किया जी, कि मेरा इस गाड़ी का इस्तेमाल 90% लोकल है। सिटी में, करेक्ट, तो बूट स्पेस में ज़्यादातर ऑफिस का ही सामान अगर आवश्यकता होती है वही रहता है। करेक्ट, लॉन्ग रूट के लिए और गाड़ियां हैं जिनमें एडुकेट बूट स्पेस भी है। बिल्कुल, जी। तो आप अंदर से दिखाने में यकीन रखते हैं? आप अंदर से हमें दिखाओगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। तो पहले ड्राइवर साइड चलते हैं सर, और उसके बाद फिर सेकंड रो में आएंगे। ऑलराइट गाइस, हम लोग चलते हैं। अनिल सर प्लीज़ आप गाड़ी में अंदर आइए और मुझे समझाइए कि क्या क्या एसेसरीज आपने यहाँ पर करवाई हैं। प्लीज़ आप अंदर आइए। सबसे इम्पोर्टेंट होती है एसेसरी ड्राइविंग कन्वीनियंस, करेक्ट, और मैं समझता हूँ कि स्टीयरिंग व्हील कवर जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, करेक्ट, जैसे हाथ वगैरह स्लिप ना करे। हाँ हाँ, तो एक तो मैंने ये स्टीयरिंग कवर लगवाया है, जी, प्लस मैंने स्पेशली फिलिप्स का ये एयर प्यूरीफायर गाड़ी में लगवाया है, जी, ताकि इसमें बैठने वालों को, हमारे ड्राइवर को भी और हम लोगों को भी हाँ, एक हाँ। प्यूरीफाइड एयर मिले। मैं Correct. समझता हूँ कि हर हेल्थ कॉन्शियस बंदे के लिए बहुत ये ज़रूरी है। आइटम बहुत एसेंशियल है, Correct. एसेंशियल फॉर लाइफ, करेक्ट सर। दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, एक चीज़ और है सर, आप मैं अगर इस डोर पैनल पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे फॉक्सवैगन का पडल लैंप्स आता है। तो जैसे मैं दरवाज़ा ऑन कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इंप्रेशन। अब ये है तो कि हम लोग क्योंकि दोपहर में शूट कर रहे हैं, तो रात में कभी इस चीज़ को देखोगे तो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन और लोगो जो है वो फॉक्सवैगन का यहाँ पे आपको लगता हुआ नजर आएगा। ये भी सर आपने डीलर से लिया है या फिर ये ऑनलाइन? मैंने बाहर से लगवाया है जी, और ये वन ऑफ माई स्ट्रेटजी टू शो डोमिनेंस। करेक्ट करेक्ट, जब गेट खुल के आदमी उतरे हाँ, तो लगे कि कुछ डिफरेंट है, जी जी जी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और सर मुझे बताओ, ये डिजिटल कंसोल आपको इसका कितना पसंद आया? इसके अंदर फंक्शंस दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ, इंफोटेनमेंट की भी और स्पीडोमीटर में जो लगा हुआ है MID है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और इस बार जो है वो फॉक्सवैगन ने हैप्पीली डिजिटली ही दोनों चीज़ें डिज़ाइन की है। बेसिकली इसके जो डिस्प्ले बोर्ड है वो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है, हाँ, और वैसे तो अब नई हर गाड़ियों में आने लगा है, करेक्ट, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी गाड़ियों में ये डिजिटल बोर्ड ऊपर निकल जाता है, जी जी जिसको कि देखने में, ड्राइविंग के समय देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जी द हाइट ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड जी, डिस्प्ले इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर मी, करेक्ट, और इसमें
ब्लूटूथ का भी प्रोविज़न है, इसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट भी हैं जी, और कॉल मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। करेक्ट। और इसके अलावा ये डिस्प्ले में सारे एसेंशियल आइटम्स वो डिस्प्ले होते हैं। जी, प्लस गाड़ी के कोई दरवाज़ा खुला हुआ तो नहीं है, वो भी डिस्प्ले होता है। जी, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं दोनों फ्रंट डोर खुले हुए हैं, जी, तो वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जी, और हालांकि मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग शॉफर ड्राइविंग रहती है, जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ड्राइवर भी मेरी परिवार का ही सदस्य है, करेक्ट। क्योंकि ड्राइवर के ऊपर ही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी और लाइफ डिपेंड करती जी, है। जी, तो मैं अपने साथ साथ अपने ड्राइवर को परिवार का सदस्य मानते हुए मोस्ट कंफर्ट देना चाहता हूँ हमेशा। और चलो देता रहा अनिल हूँ। जी, आपके थॉट्स मुझे इतने प्यारे लगे कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में एक छोटी सी ड्राइव पे जाऊँ आपकी गाड़ी के साथ में। तो बहुत प्लीज़ सही। अलाउ कीजिए, और आप शॉफर में चलें तो ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी चाहूँगा कि आपके साथ में एक छोटी सी ड्राइव पे जाऊँ। मोस्ट वेलकम। अनिल सर, अब देखो हम लोग ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। मेरे को तो अपने टीनेज ग्रुप की याद आ गई। आप भी हालांकि अभी टीनेज से जस्ट एडल्ट हुए हो, 20 साल की आपकी मात्र एज है जैसे आप बता रहे थे अभी। तो ये सनरूफ आपको कितने प्रिय लगता है इस एज में? विवेक जी, अगर वास्तव में देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, एज जो है आदमी की उसके विचारों से और उसके दिल से नापी जानी चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने आप को यंग ही महसूस करता हूँ जी, अब जहाँ तक सनरूफ का बात है, सनरूफ एक मेरी इम्पोर्टेंस है, जी, हमेशा रही है। जी, जब से ये सनरूफ गाड़ियों में आने लगी, मेरी सारी गाड़ियों में सनरूफ है। जी, इसका बेसिक रीज़न यही है कि मैं अपने आप को नेचर के, प्रकृति के जितने नज़दीक महसूस कर सकूं, हाँ। उतना करना चाहता हूं। जी। और इससे मुझे नेचर की, प्रकृति की गोद में बैठे हुए महसूस होता है। जब आप पहाड़ों पे जाते होंगे निश्चित तौर पे आप इसको जरूर खोल के और वो फील लेना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरली इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। जी, जी, जी। अच्छा, मुझे आप अनिल सर मुझे एक बात बताओ, आप पीछे हमेशा बता रहे हो कि आप ज़्यादातर आपने जो आपकी ड्राइविंग लाइफ रही है वो ज़्यादातर शॉफर ड्रिवन रही है। जब आप और भी ज़्यादा यंग हुआ करते थे, यानी ये 10 से 12 साल की मात्र एज ग्रुप थी आपकी, तब आप चलाना पसंद करते थे, लेकिन अभी आप ड्राइविंग पसंद इतना ज़्यादा, क्योंकि बिजी शेड्यूल हो गया, मैं समझता हूँ इस बात को भी। तो शॉफर ड्रिवन जब आपने किया कि मेरे को ये फॉक्सवैगन टाइगन शॉफर ड्रिवन ही चूज़ करनी है, तो आपने पीछे जो है वो अपने कंफर्ट के लिए क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई? पीछे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने इस गाड़ी में स्क्रीन लगवाई जी, और वो मैंने बाहर से लगवाए। और एक स्क्रीन का पेयर लगभग 48-49,000 का मुझे पड़ा। जी, तो मैं अपना टाइम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ वो करना चाहता हूँ। करेक्ट। क्योंकि अगर दिल्ली में भी अगर आप कहीं से भी आप अगर अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं तो 1 घंटा मिनिमम ड्राइविंग होती है। जी, जी, 1 घंटे आइडियल बैठने से क्या फ़ायदा। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है जी, एस्ट्रो सोच, जी, और मैं उसमें करीब मेरे 200 से ऊपर वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं जी, हमारे ट्रस्ट के। जी, और मैं उसको देखता हूँ और जो हमारे टेक्निकल पर्सन्स हैं जी, उनको गाइड करता रहता हूँ। तो जी। मैं उसका प्रोडक्टिव यूज़ ट्रैवलिंग टाइम का भी कर पा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने स्क्रीन लगवाई। जी। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ और बताओ, क्योंकि ये मैं बहुत ही रेयर लोग देखते हैं कि जब आप शॉफर ड्रिवन लेते हैं गाड़ियाँ तो कंसिडर करते हैं ज़्यादातर सेडान लेने की। तो हमेशा प्लानिंग में यही रहता है कि मैं होंडा सिटी लूँ या मैं ऑक्टेविया ले लूँ या वेंटो, जैसे आप बताते हैं कि वेंटो भी आपके पास में रही है। तो अचानक से आपको बजट सेगमेंट में अक्सर लोग शॉफर ड्रिवन में SUVs कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपके ख्याल बिल्कुल अपोजिट रहे हैं इस मामले में। तो ये SUVs का प्लान आपको शॉफर ड्रिवन में कैसे आया? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जी, और जो मेरे पास मेरे ड्राइवर साहब हैं, जी, वो पिछले 15 साल से हैं, जी, सीडान भी चलाते हैं और ये भी चला रहे हैं। जी, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जी, और मुझे तो कंफर्ट पीछे सीट पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वेकेशंस में, हॉलीडेज में जी। मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ। जी, जैसे मैंने आपको बताया 72 से मेरा Correct. ड्राइविंग लाइसेंस है। जी, तो मैं उसको, उस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। जी।
ये तो काफ़ी अच्छी बात आपने मुझे बताई। पीछे इसके एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं, तो ये आपको इसका एसी काफ़ी लगा कि रिलैक्सिंग है। अभी पारा जो है वो 42-43 के आसपास पहुंच रहा है दिल्ली में, तो कितना रिलैक्स फील करते हो आप एसी के मामले में इसको? मेरे पास 4 डिफरेंट मॉडल्स की गाड़ियां हैं जी सीडान है सारी जी ये हैचबैक है जी वॉक्सवैगन का एसी जी मुझे सबसे पावरफुल लगता है। करेक्ट इस गाड़ी का एसी भी इक्वली पावरफुल है। जी आज दिल्ली में 47-49 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया, जी लेकिन मेरी लोकल ट्रैवलिंग बहुत कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल रहती है इसके एसी में। जी। तो आपको एसी काफ़ी पसंद आया जहाँ तक मुझे लग पा रहा है। जैसे कभी भी आप यहाँ से ड्राइवर, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके ड्राइवर जो है ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं, तो नाइट में भी आप चलते हैं इस गाड़ी को लेके, तो ड्राइवर ने कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इसकी हेडलाइट यूनिट को लेके कि उसको हेडलाइट कितनी पसंद आई है उसकी, कितना अच्छा थ्रो है इसकी हेडलाइट? जब हम लोग रात में चलते हैं कभी कभी, जी जैसे मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, करेक्ट तो नाइट ड्राइविंग होती है। जी और मेरी एक अच्छी कहिए या ख़राब कहिए आदत है जी कि मैं लॉन्ग ड्राइव में भी रात में सोता नहीं हूँ, पीछे बैठ के भी। अच्छा, मेरी आंखें हमेशा आगे तक रहती हैं बिल्कुल और ड्राइवर पे भी रहती हैं। जी और मैंने हमेशा उनसे पूछा, उनको हमेशा हेडलाइट्स की जो इन गाड़ियों की जो लुक है, जी। पर्टिकुलरली टाइगून की जो जी। है, जो सेटिंग है, जी। वो सबसे कंफर्टेबल लगती है। अच्छा, वो ऐसा बताते हैं? बताते हैं। जी और ये इसकी एक खासियत है, ये इस मॉडल की स्पेशलिटी है जी कि इट इज वेरी कन्वीनियंट जी। एंड सूदिंग टू द आईज ऑफ द ड्राइवर, द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल। करेक्ट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट जैसे मैं अभी भी चला रहा हूँ सर, और ये डिजिटल कंसोल है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा ना फीचर ओरिएंटेड इसके पूरे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल जब चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं अभी जो एज चल रही है उससे 4-5-10 साल आगे पहुँच चुके हैं, क्योंकि डिजिटल मीटर आ गए हैं, तो सारी चीज़ डिजिटल पहुँच गई है। इनफैक्ट इसके एसी के कंट्रोल्स भी डिजिटल हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कन्वीनियंट बना देती हैं, नो डाउट। और अब तो खैर आप क्योंकि एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपको तो और भी ये रियलाइज़ होता है, क्योंकि अब जो ज़माना है वो ऑनलाइन स्टडीज़ का आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट भी आप कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पिछले लगभग 42 साल से एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है जिसमें करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चा पढ़ता है। दिल्ली में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो टेक्निकल डेवलपमेंट मेरा एक पैशन रहा है जी। और मैं समझता हूँ कि आज जब हम सुनते हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं जी यूएस में, जी, तो अब जो जमाना है जी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। करेक्ट करेक्ट। डिजिटल से भी एक स्टेप आगे अब आप देखेंगे आगे आने वाले 2-3 सालों में जी, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, नो डाउट। अब जैसे आपने देखा होगा, मेरे घर में क्लीनिंग का एक रोबोट लगा हुआ है। जी जी जी। वो बिल्कुल कंप्यूटर रोबोट है, प्रोग्राम्ड है। हाँ। और वो अपने टाइम से क्लीनिंग करता है। हाँ। और अपनी जगह आके चार्जर पे खड़ा हो जाता है। अरे वाह, तो आई amazing। प्रिफर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड लाइफ टू लिव जी। बेसिकली। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और नो डाउट, क्योंकि आप सर एक्चुअली उस एज से निकले जहाँ पर प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, लिखना लोगों को पसंद था, लोग पढ़ना पसंद करते थे। कोई हाथ में, अभी के अगर आज ज़माने में आप देखोगे तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा तौर पे मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, और अखबार इतनी जल्दी जो है वो कन्वीनियंटली ई अखबार आ गए हैं अब। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपने बखूबी, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझता हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरी एज से भी मेरे ख्याल में दुगने एज ग्रुप का तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो आप डिजिटल वर्ल्ड में, हम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन आपने डिजिटल वर्ल्ड को शुरुआती तौर पे जैसे जैसे वो डेवलप हुआ है वहाँ से देखा है सर। डिजिटल और टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना एक बात है, लेकिन अपनी लाइफ में जी उसको इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आपको अपग्रेड करना है जी, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए टू मेक द लाइफ इजियर, फन मेकिंग
and Better. nice to live. यस बिल्कुल सर, आई टोटली एग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स। और आज का जो सेशन है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान से मिला और उन्होंने जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नहीं और केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बखूबी पर रखा है, क्योंकि जिस दौर से वो एक्चुअली गुजरे हैं 72 से जैसे बताते हैं, उससे लेके आज 2022 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 50-60 साल से उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस रहा है। दैट इज़ अमेजिंग सर। हम बहुत जल्दी आपकी और गाड़ियों को भी एक्सप्लोर करेंगे और जल्दी से हम चाहते हैं कि मुलाकात हमारी होती रहे। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और हृदय से आपके लिए, आपके चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गुड डे गाइज। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।